हमारा सबक चल रहा है आद और तकसीम पजीर यानी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इससे पिछले सबक में हमने आद क्या होते हैं समझा है। आज हम ये समझेंगे कि तकसीम पजीर आदाद यानी कौन से आदाद। तकसीम पजीर को ही अज़आफ भी कहते हैं। तकसीम पजीर यानी तकसीम होने वाले आदाद, अंग्रेजी में इसे मल्टीपल्स कहते हैं। तो देखिए, हमने 12 गोटियों के ज़रिए हमने आद को समझा था। ये 12 गोटियाँ या 12 गोलियाँ हमने अलग अलग तरह से तकसीम की थी। हर बच्चे को मसावी गोलियाँ मिलनी चाहिए और इस तरह से हमने 12 के आद मालूम किए थे। 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये 12 के आद हमने मालूम किए थे। आज हमें 12 से तकसीम पजीर आदाद कौन कौन से हैं ये मालूम करना है। हमने 12 ही गोलियां यहाँ पर रखी हैं और हमने इन 12 गोलियों के ज़रिए आद को समझा है, लेकिन 12 से तकसीम पजीर आदाद हमें समझना है, यानी 12 के अज़ाफ को हमें समझना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें 12 गोलियां हर बच्चे को देना है। 12 के अज़ाफ या 12 से तकसीम पजीर आदाद समझने का मतलब है हमें हर बच्चे को कितनी गोलियां देना है? 12। अगर हम एक बच्चे को 12 गोलियां देंगे तो ये 12 गोलियां एक बच्चे को चले जाएंगी, और अगर हमें 2 बच्चों को गोलियां देना है तो हमें हर बच्चे को 12 ही गोलियां देना है। ये एक बच्चे को देने के लिए 12 गोलियां काफ़ी है। 2 को अगर देना है तो हमें कितनी गोलियां लगेंगी? फिर 12 और 12 24 गोलियां लगेंगी। यानी ये पहले 12 गोलियां हैं, इसमें ये मज़ीद इसमें 12 गोलियां हमें डालना पड़ेगी। 12 और 12 24। अब अगर हमें तीसरा बच्चा भी आ गया, उसे भी 12 गोलियां देना है तो फिर हमें और इसमें 12 गोलियां डालनी होगी, जो हो जाएगी 12 तिया 36। और एक बच्चा आया, उसे भी 12 गोलियां अगर हमें देना है तो हमें इसमें और 12 गोलियां डालनी पड़ेगी, ये हो जाएगी फिर 48। और एक बच्चा आया, उसे भी हमें 12 गोलियां देना है तो फिर हमारे पास और इसमें 12 गोलियां लगेगी हमें, तो ये गोलियां हो जाएगी 12 पंजे 60। इस तरह से जितने बच्चे मज़ीद बढ़ते जाएंगे हमें हर बार 12 गोलियां उसमें बढ़ानी पड़ेगी। तो 12 से तकसीम पजीर आदाद यानी क्या? 12 से तकसीम पजीर आदाद यानी 12 से तकसीम होने वाले आदाद, यानी कि खुद 12 के बाद 12 दूनी 24, 24 के बाद 12 तिया 36, फिर उसमें हमने 12 गोलियां डाली तो कितनी हो गई? फिर 48। फिर उसमें और 12 गोलियां डाली, फिर हो गई 60। फिर उसमें और 12 गोलियां अगर डालें हम तो कितनी हो जाएंगी? 72। इस तरह से हर बार हम इसमें 12 मिलाते जाए तो ऐसे बेशुमार आदाद हमें मालूम हो सकते हैं। ये सब जो आदाद है 12, 24, 36, 48, 60, 72, ये सब 12 से तकसीम होते हैं पूरी तरह। 12 से तकसीम पजीर आदाद है ये सब, क्योंकि ये 12 से पूरी तरह तकसीम होते हैं। ये ऐसे आदाद है कि हम इसके 12 गिरोह बना सकते हैं। 12 का एक गिरोह बनेगा, 24 के 2 गिरोह बन जाएंगे, 36 गोलियों के 3 गिरोह बन जाएंगे, 48 गोलियों के 12 के 4 गिरोह बन जाएंगे। तो 12 से तकसीम पजीर आदाद यानी 12 से तकसीम होने वाले आदाद, इसी को 12 के अज़आफ भी कहते हैं। 12, 24, 36, 48, 60। इसी तरह अगर यहाँ पर दूसरी मिसाल हम ले और यहाँ हम लिखे 3 के अज़ाफ। किसके अज़ाफ? 3 के, या 3 के अज़ाफ या तकसीम पजीर आदाद। कौन होंगे? खुद 3 के बाद 6 के बाद 9, 12, 3 पंजे 15, फिर 3 छके 18, फिर उसमें 3 मिलाए तो 21। इस तरह से बेशुमार किसी भी अदद के तकसीम पजीर आदाद बेशुमार होते हैं। और आद और तकसीम पजीर में फ़र्क भी हमें समझना है।
कि आद यानी तकसीम करने वाले आदाद और तकसीम पजीर यानी तकसीम होने वाले आदाद। अब यहाँ पे मजीद इसको समझेंगे हम। मजीद देखिए, आद और अजाफ को हम एक साथ समझते हैं। छः के आद, छः के आद लिखेंगे हम। आद यानी तकसीम करने वाले आदाद। छः के आद यानी छः को तकसीम करने वाले आदाद। वो होगा सबसे पहला 1, उसके बाद 2, 2 तिया 6, 2 से भी तकसीम होता है 6, 3 से भी होता है 3 दूनी 6 और खुद 6। जबकि 6 के अजाफ और इसी को कहते हैं तकसीम पजीर, तकसीम पजीर आदाद। ये कौन होंगे? खुद 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, इस तरह से बेशुमार। तो ये फर्क है आद और तकसीम पजीर में। मजीद एक बात यहां पर और समझनी है, 6 से तकसीम पजीर आदाद में हमने एक अदद देखा था, वो था 18। 6 से तकसीम होता है ना 18। यहां पर हम तकसीम करेंगे 18 को 6 से, 6 तिया 18, बचा 0। 18 जो है 6 से पूरा पूरा तकसीम हो गया। इसका मतलब 18 जो है ये 6 से तकसीम पजीर है। और यहां पर 6 जो है ये तकसीम कर रहा है, यानी मकसूम अलैह है। क्या है ये? जो तकसीम करता है वो मकसूम अलैह कहलाता है, और जो तकसीम होता है उसे मकसूम कहते हैं। यहाँ पर 18 मकसूम है और 6 मकसूम अलैह है। अब अगर 18 और 6 में हम अगर देखें तो ये तो तय है कि 18 यहाँ मकसूम है और 6 मकसूम अलैह है। अब आद और अजाफ या तकसीम पजीर से मुतालिक अगर हम यहाँ पर गौर करें तो 18 ये 6 से तकसीम पजीर है। 18 ये अदद 6 से तकसीम पजीर है। तकसीम होता है ना पूरा पूरा। और 18 6 से तकसीम पजीर है। 18 जो है ये 6 से तकसीम पजीर है। तो 6 क्या है 18 का? 6 जो है 6 ये 18 को पूरा पूरा तकसीम करता है। तो 6 18 का आद है। 18 ये अदद 6 से तकसीम पजीर है और 6 ये अदद 18 का आद है। इसको इस तरह समझे कि 18 का अगर बेटा है 6 तो 6 के अब्बू हो जाएंगे 18। 18 का अगर 6 ये तकसीम पजीर है या जाफ है तो जाहिर है 6 ये अदद 18 का आद होगा। तो इस तरह से तकसीम पजीर और आद को हमें समझना है, दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, इसे जहन नशीन करना है। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है आद और तकसीम पजीर, यानी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसमें आद क्या होते हैं और तकसीम पजीर यानी क्या, ये हम समझ चुके हैं। आज हम तकसीम पजीरी की कुछ कसौटियाँ सीखेंगे। टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी, तकसीम पजीरी की कुछ कसौटियाँ, यानी तकसीम पजीर अदद है या नहीं ये पहचानने के कुछ तरीके, कुछ आइडियाज़ यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी दी गई है। कसौटी यानी टेस्ट, यानी दिया हुआ अदद 2 से तकसीम पजीर है या नहीं, 2 से पूरी तरह तकसीम होता है या नहीं, ये पहचानने की एक कसौटी, एक टेस्ट है, जिसे अंग्रेजी में टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2 कहते हैं। तो कौन सा अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम
हो सकता है, ये जानने के लिए उसे 2 से पूरी तरह तकसीम करके देखना जरूरी नहीं है। अगर किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 इनमें से कोई हिस्सा हो तो वो अदद 2 से तकसीम पजीर होता है, यानी 2 से पूरा तकसीम होता है। चाहे कितना ही बड़ा अदद हो, चाहे 1 हिंसी अदद हो, चाहे 2 हिंसी हो, 3 हिंसी हो, चाहे कितना ही बड़ा अदद हो, अगर उसकी इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई हिस्सा हो तो वो अदद 2 से पूरा तकसीम होता है। यहां पर कुछ मिसालें दी गई है, जैसे 534 2 से पूरा तकसीम होता है क्योंकि इसके इकाई में 4 है। 850 ये भी 2 से पूरा तकसीम होता है क्योंकि इसकी इकाई में 0 है। अगर 850 के बजाय यहाँ 851 होता तब वो 2 से तकसीम पजीर नहीं होता। इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो ऐसा अदद कितना ही बड़ा हो वो 2 से पूरी तरह तकसीम होता है। तो यह है 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी। अब कौन सा अदद 5 से तकसीम होता है और कौन सा नहीं हो सकता, इसे पहचानने के लिए 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी हमें सीखना है। 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5। कौन सा अदद 5 से पूरा तकसीम होता है? किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0 या 5 हो, यानी 0 हो या 5 हो तो वह अदद 5 से तकसीम पजीर होता है। 0 और 5 के अलावा अगर इकाई में हो तो वो 5 से पूरा तकसीम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अदद दिए गए 785 ये 5 से पूरा तकसीम होता है क्योंकि इकाई में 5 है। 8470 ये भी 5 से पूरा तकसीम होता है क्योंकि इकाई में 0 है। अब इकाई में 0 है तो ये 2 से भी तकसीम होता है पूरा और 5 से भी पूरा तकसीम होता है। कुछ अदद ऐसे होते हैं जो 1 से ज्यादा अददों से तकसीम पजीर होते हैं। देखिए उसके बाद 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी, 10 से तकसीम पजीरी की जांच, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10। कौन सा अदद 10 से पूरी तरह तकसीम हो सकता है और कौन सा नहीं? किसी अदद के इकाई के मुकाम पर 0 हो तो वो अदद 10 से पूरा तकसीम होता है, यानी तकसीम पजीर होता है। यानी इकाई में 0 हो तभी वो 10 से तकसीम हो। जैसे ये 400 में इकाई में 0 है तो 400 10 से पूरा तकसीम होता है। 8340 ये भी 10 से पूरा तकसीम होता है। 8340 5 से भी तकसीम पजीर है क्योंकि इकाई में 0 है। जिस अदद के इकाई में 0 हो वो 10 से भी पूरा तकसीम होता है और 5 से भी पूरा तकसीम होता है और 2 से भी पूरा तकसीम होता है। तो इस तरह से 2, 5 और 10 से तकसीम पजीरी की कसौटियां हमने यहां सीखी है। मश्क नंबर 33 के सवालात हल करेंगे। देखिए मश्क नंबर 33 का पहला सवाल है, पहले सवाल का पहला ज़िम्नी सवाल है, 2 से तकसीम पजीर 3 हिंसी 5 आदाद लिखिए। हमें 5 आदाद ऐसे लिखना है जो 2 से तकसीम पजीर हो, यानी 2 से पूरी तरह तकसीम होते हों। तो देखिए कौन कौन से आदाद, 3 हिंसी आदाद लिखना है और 2 से पूरी तरह तकसीम होने वाले। तो देखिए यहां पर लिखते हैं हम, जैसे 530 ये 2 से पूरी तरह तकसीम होता है। 702, 354 क्या ये 2 से पूरी तरह तकसीम होता है? क्योंकि इकाई में 4 है इसलिए होता है। उसी तरह 976 ये भी 2 से पूरी तरह तकसीम होता है क्योंकि इकाई में 6 है। उसके अलावा 268 ये भी 2 से पूरी तरह तकसीम होता है क्योंकि इकाई में 8 है। इकाई में आपको 0, 2, 4, 6 या 8 कोई हिस्सा लेना है, बाकी हिस्सा कोई भी लीजिए। तो ये 3 हिंसी आदाद में लिखा हूं, आप इसके अलावा दूसरे 5 लिखकर लाएंगे, ठीक है।
उसके बाद दूसरा सवाल है 5 से तकसीम पजीर 3 हिंसी 5 आदाद लिखिए। अब यहाँ पर हमें ऐसे 5 आदाद लिखना है जो 5 से तकसीम पजीर हो। अब जाहिर है जिस अदद की इकाई में 0 या 5 हो वो 5 से तकसीम पजीर होते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए हम ऐसे आदाद लेंगे जो जिसके इकाई में 0 या 5 हो, जैसे 745 ये 5 से पूरी तरह तकसीम होता है क्योंकि इकाई में 5 है। 310 ये भी 5 से पूरी तरह तकसीम होता है क्योंकि इकाई में 0 है। 875 ये भी 5 से पूरी तरह तकसीम होता है क्योंकि इकाई में 5 है। इस तरह से बकिया 2 आदाद आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 से तकसीम पजीर 3 हिंसी 5 आदाद लिखिए। 3 हिंसी आदाद लिखना है जो 10 से पूरी तरह तकसीम होते हैं। हम जानते हैं जिन आदाद के इकाई में 0 हो वो आदाद 10 से पूरी तरह तकसीम होते हैं। तो यहां पर हम लेंगे 730, देखिए इकाई में 0 है। उसी तरह 320 इकाई में 0 ही लेना है हर बार। मजीद 3 आदाद आप लिखेंगे। दूसरा सवाल है ऐसे 5 आदाद लिखिए जो 2 और 3 दोनों से तकसीम पजीर हो, जो 2 से भी तकसीम होते हो और 3 से भी तकसीम होते हो। तो 2 से तकसीम होने वाले तो हम जानते हैं जिनकी इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो। लेकिन 3 से तकसीम पजीर आदाद कौन से, कैसे पहचानेंगे? तो 3 से तकसीम पजीरी की भी एक कसौटी है जो इंशाल्लाह अगले साल आपको सिखाई जाएंगी। अभी आपको 3 से तकसीम होने वाले आदाद पहचानने के लिए बस इतना समझना काफी है कि जो 3 के पहाड़े में आने वाले आदाद है वो 3 से पूरी तरह तकसीम होते हैं। जैसे 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 भी 3 से पूरी तरह तकसीम होता है। 3 तिया 9 भी 3 से पूरी तरह तकसीम होता है। 12, 15, 18, 21, 24 ये आदाद 3 से पूरी तरह तकसीम होते हैं। 3 दाएं 30, फिर 3 ज़रब 11 करेंगे तो 33, फिर 36 ऐसे आदाद 3 से पूरी तरह तकसीम होते हैं। हमें यहां पर ऐसे 5 आदाद लिखना है जो 2 से भी तकसीम होते हैं और 3 से भी तकसीम होते हैं। तो हम 3 के पहाड़े में ऐसे आदाद ढूंढेंगे जिनकी इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो। जैसे 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 जो है 2 से भी तकसीम होता है। 3 तिया 9 नहीं, 3 चौक 12, 12 ये 3 से भी तकसीम होता है और 2 से भी होता है। 3 पंजे 15, 3 छके 18 ये भी 3 से भी होता है और 2 से भी होता है। 3 सता 21, 3 अठे 24 ये भी 2 से भी होता है, 3 से भी होता है। 3 नमा 27, 3 दाए 30 ये 30 जो है ये 2 से भी होता है और 3 से भी होता है। तीसरा सवाल है देखिए यहाँ 3 मीटर लंबाई का एक फीता है, एक टेप है, एक रिबन है। ऐसा समझिए फीता यानी एक रिबन है जिसकी लंबाई है 3 मीटर। क्या उसके ऐसे टुकड़े किए जा सकते हैं कि हर टुकड़े की लंबाई 50 सम हो? हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होंगे। तो 300 सेंटीमीटर लंबाई का एक फीता है, एक रिबन है। उसके 50-50 सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़े किए जा सकते हैं क्या? 50 सेंटीमीटर के अगर टुकड़े करेंगे तो जाहिर है 100 सेंटीमीटर में 2 टुकड़े होंगे, यानी 1 मीटर के 2 टुकड़े होंगे, 3 मीटर के 6 टुकड़े हो जाएंगे। यानी कि 3 मीटर लंबाई के फीते के 50 सेंटीमीटर के टुकड़े कर सकते हैं हम। वजह यहां पर लिखना है कि क्यों, तो देखिए इसका जवाब किस तरह लिखेंगे हम। 3 मीटर देखिए 3 मीटर बराबर होता है 300 सेंटीमीटर। यह सेंटीमीटर को सम लिखते हैं। अब 300 सेंटीमीटर का फीता हमारे पास है, 50-50 सेंटीमीटर के इसके टुकड़े हो सकते हैं या नहीं, ये पहचानने के लिए हम ये देखेंगे कि 300 ये 50 से पूरी तरह तकसीम होता है या नहीं। देखिए 300 को अगर हम तकसीम करेंगे 50 से तो क्या होगा? 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 50 चौक 200, 50 पंजे 250, 50 छके 300। यानी 50 से अगर 300 को तकसीम किए तो 6 जवाब आता है। यानी 50-50 सेंटीमीटर के इसके 6 टुकड़े हो सकते हैं। वजह इसकी यह है कि 3 मीटर यानी
300 सेंटीमीटर। ये 50 से तकसीम पजीर है। 300 जो है ये 50 से तकसीम पजीर है, इसलिए 50 सेंटीमीटर के टुकड़े किए जा सकते हैं। 50 सम के टुकड़े किए जा सकते हैं। चौथा सवाल, 3 मीटर लंबाई का एक फीता है। उस फीते के 40-40 सम लंबाई के 8 टुकड़े करने हैं, तो कितनी लंबाई का फीता कम पड़ेगा? देखिए, टुकड़े करना है 40-40 सेंटीमीटर के, और कितने? 8 टुकड़े करना है। तो और हमारे पास 3 मीटर फीता है, तो हम ये देखेंगे कि 8 टुकड़ों में 40 सेंटीमीटर के हिसाब से कितना फीता हमें लगेगा। तो पहले हम 40 ज़रब 8 करेंगे, ये होगा 8 0 0 8 4 32 320। तो 320 सेंटीमीटर फीता दरकार होगा, जबकि हमारे पास कितना फीता है? 3 मीटर। दस्तयाब फीता है 3 मीटर। कितना? 3 मीटर, और 3 मीटर बराबर है 300 सेंटीमीटर। हमारे पास 300 सेंटीमीटर फीता है, जबकि हमें 320 सेंटीमीटर चाहिए। 40-40 के 8 टुकड़े करना है, तो कितनी लंबाई का फीता कम पड़ रहा है हमें? 320 वजा 300 बराबर 20 सम, यानी 20 सेंटीमीटर लंबाई का फीता कम पड़ेगा। इसलिए 20 सेंटीमीटर लंबाई का फीता कम पड़ेगा। इसी मसले का आखिरी सवाल है, ज़ैल की जदवल में अगर दिया हुआ अदद दिए हुए मकसूम अलैह से पूरा पूरा तकसीम होता हो तो ऐसा निशान लगाना है राइट का, और पूरा तकसीम ना होता हो तो इस तरह से गलत का निशान लगाना है। देखिए, यहाँ पर एक जदवल बनी हुई है, मकसूम अलैह यहाँ पर 2 5 10, मकसूम अलैह यानी तकसीम करने वाला अदद यहाँ पर 2 है, 5 है और 10 है, और दिया हुआ अदद यानी मकसूम यहाँ पर है 55 63 70 और 84। अब देखना है ये 55 2 से पूरा पूरा तकसीम हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इकाई में 5 है, इसलिए यहाँ पर 55 5 से पूरा तकसीम हो सकता है क्योंकि इकाई में 5 है, और जिसकी इकाई में 5 हो 5 से पूरा तकसीम होता है। 10 से 55 पूरा तकसीम हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इकाई में 5 है, सिफर चाहिए। उसके बाद ये 63 है, 63 2 से पूरा तरह तकसीम नहीं हो सकता क्योंकि इकाई में 3 है, 4 होना चाहिए था या 2 होना चाहिए था। यहाँ 5 से 63 पूरी तरह तकसीम नहीं हो सकता क्योंकि इकाई में 3 है। 10 से भी 63 पूरी तरह तकसीम नहीं हो सकता। उसी तरह 70 ये 2 से पूरी तरह तकसीम होता है क्योंकि इकाई में सिफर वाला अदद 2 से पूरा तकसीम होता है। इकाई में सिफर हो तो वो 5 से भी पूरा तकसीम होता है और 10 से भी पूरा तकसीम होता है। 84 ये 2 से पूरी तरह तकसीम होता है क्योंकि इकाई में 4 है, 5 से नहीं होता इकाई में 4 होने पर, और 10 से भी नहीं हो सकता। इसी तरह और एक जदवल किताब में बनी हुई है, उसे आपको पूरा करना है।